हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सट्रीम स्टडी पॉइंट। मैं हूं अमित कुमार और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर देना है बाद में, लेकिन पहले स्टडी। आज हम अपनी क्लास में शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 के आपके 4 क्वेश्चन हैं जिसमें से आज 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले बता देता हूं आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आप सामने देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, यानी कि रीजन भी देना है और आंसर भी देना है। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखा हुआ है आपके पास कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसके पास कितने सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक सॉल्यूशन है, ओनली 2 सॉल्यूशन या कि 2 है, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, आप सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हो अपना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ लेना चाहिए। तो सॉल्यूशन, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता क्या है एक्चुअल में? अगर मैं बात करता हूं यहां पे इसी इक्वेशन की, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ओके, तो इस सॉल्यूशन में होगा क्या? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? अगर मैं इसको बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की, तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, या फिर आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू सी, दोनों तरीके से लिख सकते हो। अब अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये क्या होगा? -3x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब ध्यान से आपको एक चीज सुननी है कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। अभी तो जस्ट मैंने क्या किया, ऐसे थोड़ा सा ट्रांसपोज किया है। अब सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? सॉल्यूशन मतलब x की और y की कुछ ऐसी रियल नंबर वैल्यूज अगर आप पुट करते हो तो आंसर 5 आना चाहिए। ट्राई कर लेते हैं। x की वैल्यू 1 तो 3 इंटू 1 3 और y की वैल्यू 8। अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमें तो कुछ वैल्यूज रखनी है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? यहां से 5 और इक्वल टू में कौन है? 5, तो आंसर आ गया। तो ये वैल्यूज होती क्या हैं? ये हमारा आंसर क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है x और y की वो वैल्यूज, यहां पे x की वैल्यू आपने 1 रखी और y की वैल्यू 8 रखी। x और y की वो वैल्यूज जिनको पुट करने से आपका इक्वल टू के इक्वल आंसर आ जाए, वो आंसर जिनको पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज इक्वल आ जाए, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। और एक चीज आपको बात बता देता हूं, क्योंकि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। और क्योंकि जो हमारा y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, ये भी एक कैसा इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, तो इसके भी कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आंसर तो मिल चुका है, क्या है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लेकिन रीजन भी तो देना पड़ेगा। तो रीजन जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बिकॉज जो आपकी y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, यहां लिख देते हैं, आंसर में आ जाएगा आंसर बिकॉज y is equal to 3x plus 5 is a linear equation in 2 variable. Therefore it has infinitely many solutions. आई होप आंसर आपको क्लियर हो गया। बिकॉज y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है, और एक लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स होते हैं उसके पास कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। क्या ऐसा हमारे उस केस में भी इक्वल रहेगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन है लेकिन एक वेरिएबल में है, क्या इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? अब दोबारा ध्यान से सुनने की जरूरत है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट, 2 या 1? बताओ। यस, इसके आंसर होगा यूनिक सॉल्यूशन।
इसका सिर्फ एक ही आंसर है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ एक ही x की ऐसी वैल्यू होगी जिसको पुट करने से 0 आता होगा, और वो भी वैल्यू कौन सी है, -1/2, -1/2 +1। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 = 0। क्या इस -1/2 के अलावा कोई वैल्यू पुट करके आप आंसर 0 ला सकते हो? नहीं आ सकता। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन है, यूनिक, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट। ये मत कहना कि एक वेरिएबल का एक, दो वेरिएबल के दो, नहीं, दो वेरिएबल वाली इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे। ओके, चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको 2x + y = 7, πx + y = 9, इन दोनों ही इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। अब क्योंकि ये दोनों क्या है, आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसके तो इनफाइनाइट निकाले जा सकते हो, तो 4 सॉल्यूशन निकालना कौन सी बड़ी बात है, ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है हमारे लिए। बस ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन निकालने के थोड़े से मेथड है। इस क्वेश्चन में वैसे तो 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें से 2 पार्ट्स मैं आपको करवा रहा हूं, और एक पार्ट जो बहुत ज्यादा इजी है वो आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया, ताकि आप लोग भी कुछ ट्राई कर सको। ठीक है, x = 4y आपका थर्ड पार्ट है जो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ये दोनों पार्ट अब मैं करने वाला हूं। अब देखो, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन निकालने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। वैसे तो आप बहुत सारे तरीकों से आंसर निकाल सकते हो, लेकिन एक आसान तरीका बताता हूं। सबसे पहले एक काम करना है, किसी एक सिंगल वेरिएबल को एक साइड रखो, बाकी सब को भगा दो वहां से। एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रखो, बाकी सब को भगा दो। कहां पे? राइट हैंड साइड पे, कहीं और थोड़ा जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, 2x को यहां ले आता हूं, तो मेरा आंसर बन जाएगा y = 7 - 2x। ये बन गया। ठीक है, जब ये बनेगा तो अब आपको कुछ नहीं करना, जो वेरिएबल राइट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पर जो वेरिएबल है, ध्यान रखना राइट हैंड साइड पर है, उसकी अलग 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 वैल्यूज रखनी है। कितनी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे? 4। तो सबसे पहले व्हेन x = 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो आंसर क्या आएगा? y = 7 - 2 × 0 which is equal to 7 - 0 which is equal to 7। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 7। एक वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब दूसरी की बारी, when x = 1, अगर मैं 1 पुट कर दूं, क्योंकि मेरी अपनी मर्जी है, कुछ भी रखूं, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी, आप कुछ मर्जी रख सकते हो, ट्राई कर सकते हो आप भी। तो y = 7 - 2 × 1 is equal to 7 - 2 which is equal to 5। दैट मीन्स जब x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये हमारा सेकेंड सॉल्यूशन। फिर थर्ड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो x की वैल्यू 2 पुट कर दो, x = 2 when x = 2, तो क्या होगा? y = 7 - 2 × 2 which is equal to 7 - 4 is equal to 3। सिंपल, x = 2 और y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। ये आ गया आपका थर्ड सॉल्यूशन। फोर्थ सॉल्यूशन में आप क्या करोगे? when x = 3, जब x की वैल्यू 3 होगी तो y = 7 - 2 × 3 which is equal to 7, 3 2 जा 6 which is equal to 1। तो आप कह सकते हो x = 3 and y = 1, और ये आपका फोर्थ सॉल्यूशन। 1, 2, 3 एंड 4। आपको 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा गया था, आपने 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, है ना? बहुत आसान। तो इस तरीके से, इजी तरीके से आप अपने क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हो। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जो आपका सेकंड पार्ट है। यहां पर आप क्या करो, फिर से यही सेम काम करेंगे, इस पाई वाले x को भगा देंगे राइट हैंड साइड पर, और y = 9 - πx। अब यहां पर भी सेम काम करेंगे, जब when x = 1 होगा, x = 1 या फिर 0 रख लेते हैं पहले,
है ना, छोटी वैल्यू से शुरुआत करते हैं। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई बाई 0 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 0। आंसर क्या आ गया 9, बिकॉज पाई मल्टीप्लाई बाई 0 0। तो आप कह सकते हो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी रहेगी 9। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1, या फिर आप कह सकते हो सॉल्यूशन नंबर 1। क्लियर है इतना? तो दूसरे की बारी। अब x की वैल्यू क्या रख दो 1 रख दो, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस पाई। ये आपका सेकंड सॉल्यूशन। तो आपको ये सॉल्यूशन निकालना इजी लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि आपको इजी लग रहा है। आपके फेस की जो स्माइल है वो लग रहा है कि हाँ आपको बहुत इजी तरीके से समझ भी आ रहे हैं और अच्छे से कर भी पा रहे हो। चलो अगला थर्ड करते हैं हम, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। when x इज इक्वल टू 1 एंड when x इज इक्वल टू 2। सिंपल सी बात है, सारे इसी तरीके से होते चले जाएंगे। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, क्योंकि पाई इंटू एक्स था तो 2 पाई हो गया, ये आपको y आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, ये आपका थर्ड सॉल्यूशन। आई होप सॉल्यूशंस जो है बहुत इजी होंगे आपके लिए। इसी तरीके से when x इज इक्वल टू 3 तो क्या होगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। तो यहां पर x इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू 9 माइनस 3 पाई। ये आपका सॉल्यूशन नंबर 4 और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो एक क्वेश्चन रह गया जो आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, आप उसे होमवर्क में कंप्लीट कर सकते हो। और आज की क्लास में बस इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।